अभी तो शुरू कर दे बस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब अवधेश, रवि, एनडीटीवी, विनीत, कृष्णदेव, मितेश, very good evening all of you, and first of all sorry for delay 15 minutes in your class. Good evening Chirag, Mitesh, Kapil, Munna, Robin, Inok, Sandeep, Churamat, Sweetie, Krishnadev, very good evening all of you. Jai Shri Ram, Radhe Radhe. नीलेश, हर्षिता, चिराग, कृष्णदेव, विक्रम, रॉबिन, इमरान, मुकेश, एनडीटीवी, शिवम, विनीत, चिराग, सोनू, हीरा, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. स्वीटी, रॉबिन, सुमंत, सोनू, निरंजन, पवन, नवनीत, अश्वनी, सोनू, अक्षय, रॉबिन, आनंद, वेरी गुड इवनिंग. हर्षिता, सुनील. तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं है, तबीयत तो ठीक मतलब अब कोल्ड है तो कोल्ड तो जो जाएगा तो अपने टाइम से जाएगा, वो 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता, कम से कम है ना 1 वीक तो लगते हैं कोल्ड को ठीक होने में. तो कोई बात नहीं है, जैसा भी है चल रहा है. हाँ जी, रविंद्र, रिया, आनंद, रमेश, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. संतोष, वेरी गुड इवनिंग. प्रिंस वर्मा, खुशी, मानस, जतिन. चलिए भाई, तो कल हमने रैंकिंग टॉपिक शुरू किया था, और रैंकिंग टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था, रैंकिंग टॉपिक में कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि 2 टाइप की रैंकिंग होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग एंड वर्टिकल रैंकिंग. हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मींस जब पर्संस को हम बैठाते हैं रो में, वर्टिकल रैंकिंग मींस जब पर्संस को हम बैठाते हैं कॉलम में. हॉरिजॉन्टल में बायां दायां यूज करते हैं, इसमें ऊपर नीचे यूज करते हैं. कल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे के सारे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग से रिलेटेड थे, जिसमें हम बायां और दायां यूज कर रहे थे. ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को जो मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी वो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं. वो जो 2 ट्रिक्स थी है ना, वो कैसे हमें सॉल्व करनी है. चलिए, तो जब भी हम पर्संस कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, पर्संस जब भी हम निकालते हैं तो जितनी दूरी हमें दिखाई देती है हमेशा उससे एक कम होते हैं पर्सन, हमेशा उससे एक कम होते हैं पर्सन. या फिर अगर हम रैंक निकालते हैं तो जो रैंक हमारी होती है वो होती है डिस्टेंस. और अगर मान लो पर्संस दे रखे हैं और हमें डिस्टेंस बनानी है तो वो होते हैं हमेशा पर्संस प्लस 1. अगर हमें पर्संस गिवन है लेकिन हम जब फिगर बनाते हैं तो फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनाते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गई पर्सन प्लस 1. ठीक है, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू पर्सन प्लस 1, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब जो हमारा फिगर बनता है जो फिगर बनता है वो हमारा बनता है डिस्टेंस से, दूरी से. हमेशा याद रखना, जो हम फिगर बनाते हैं वो डिस्टेंस से बनाते हैं, हम फिगर कभी भी पर्संस से नहीं बनाते. अगर आपके क्वेश्चन में पर्संस गिवन है तो हटा दो, उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डिस्टेंस से ही हम फिगर बनाते हैं, पर्सन से कभी भी फिगर नहीं बनाते. बस इतना ध्यान रखना, ठीक है. बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसी से सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे. जल्दी से मैं आप हाँ जी, चलिए. डिफिकल्ट लगता था सर, लेकिन अब बहुत मक्खन जैसा हो गया है रैंकिंग. बिल्कुल ऐसे ही बेटा, मक्खन की तरह हो जाएगा जी. ब्रेड पे लगा के खा लेना इसको जी. चलिए, ममता, अनूप, कोई बात नहीं बेटा. तो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आने वाला है.
और क्वेश्चन आने से पहले इन दो चीजों का बेहद ध्यान रखें कि जो हमारा फिगर बनता है वो डिस्टेंस से बनता है, पर्सन से फिगर नहीं बनता। और पर्सन होते हैं डिस्टेंस से एक कम, और डिस्टेंस होती है पर्सन से एक ज्यादा, और रैंक होती है डिस्टेंस के बराबर। बस इन चीजों से हमने सारे क्वेश्चन बना लिए, सारे के सारे क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन लगाइए, दिखाइए मुझे क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। हमारे टेक्निकल मैन है जो थोड़ा डिले कर रहे हैं क्वेश्चन को लगाने में। सर्किल वाला क्वेश्चन अब सीटिंग अरेंजमेंट कराएंगे बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो। आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, पानी डाल के बुझा देना बेटा। पोल्यूशन नहीं करना है हमें, है ना जी, बिल्कुल। सर जनरल कंपटीशन का कोई किताब बता दीजिए रीजनिंग का। मुन्ना मुन्ना मुझसे पढ़ने के बाद भी आप लोगों को किताब चाहिए बेटा। मुझसे पढ़ने के बाद आप खुद 10 किताब बनाने वाले हो गए हो। पता है तुम 10 किताब बनाने लायक हो गए। तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज है कि तुम्हें 10 किताब भी मिला के, है ना, वो भी कम पड़ जाएंगी। तो तुम तो बेटा खुद किताब बनाने लायक हो गए हो, तुम्हें किताब की क्या जरूरत है। हाँ, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमें नीड होती है फॉर अवर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव अवर स्पीड, है ना। बस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाते जाओ और प्रैक्टिस मारते जाओ फटाफट फटाफट। आपकी बहुत याद आएगी सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद। कुछ ऐसा करो जिससे आपका हमारा कांटेक्ट बना रहे। प्लीज सर, लव यू, आप बहुत ग्रेट, थैंक यू सो मच बेटा। अरे मैं तो बस यही हूँ बेटा, यही हूँ मैं, दूर कहाँ हूँ आपसे। करियर विल पे आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन मिलूंगा, आप लोगों से टच में रहूंगा। हाँ, वैसे एक बात है, जब बैच खत्म होने वाला होता है तो आप लोग बड़े, है ना, बड़ी याद करते हो मेरी। जब एक बार खत्म हो जाता है तो 2 महीने के बाद कहते हो अरे कौन पीयूष सर, हाँ। और अब जी चलो भाई, ये आगे बढ़ाओ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, ये भी कर चुके थे। टोटल 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे चलो, 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। हाँ, ये भी कर चुके थे। यहां से क्वेश्चन लगाइए। पहले इसको फुल स्क्रीन पे कीजिए, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा दिखे बच्चों को, साफ साफ दिखे क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, चलिए भाई। अरे जल्दी कीजिए, इतना टाइम लगा रहे हो तुम। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके थे यार। नहीं, ये नहीं किए थे, ये नहीं किए थे, ठीक है। तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन सेट करने में, हाँ। कमेंट्स तो सेट करते रहना, क्वेश्चन तो सेट करो। थोड़ा बड़ा दिखाओ क्वेश्चन। हाँ, छोटा दिखाई दे रहा है अभी बच्चों को। नहीं होगा, थोड़ा सा तो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ जी, चलो भाई फटाफट से। बांग्लादेश के खिलाफ मुझे कैप्टन बना दिया, मुझे खुशखबरी दे रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है ये, गुड जॉब। जी, अरे फटाफट से आंसर्स दो बेटा, आंसर्स आने चाहिए अब तक। पिंटू, वेरी गुड जॉब, शानदार प्रदर्शन है तुम्हारा। हम्म, बाकी नीलेश, प्रवीण, तुम बेटा फंस चुके हो। बेटा बीच में 8 लड़कियां हैं तो बीच की दूरी 9 बनाओ, 9। और रजनी को जब टीना को उसके बाईं ओर खिसकाओगे तो बेटा वो खिसक के 15 पर थी, 10 पे आ जाएगी, 10 पे। वेरी गुड रॉबिन,
सोनू, नौरतन, गुड जॉब, रॉबिन, वेल डन, ग्रेट वर्क, हीरा, तुम तो वाकई में हीरा हो, गुड, सुनील, वेरी गुड, गुड जॉब, नीलेश, वेरी गुड, रॉबिन, अमोल कुमार, वेरी गुड जॉब, सत्यवान, वेरी गुड, ग्रेट वर्क, सुनील, कुशल, वेरी गुड, बिल्कुल कृष्णदेव गलत है, आराधना, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड। तो इतने बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिए हैं, ग्रेट। चलो भाई, तो सबसे पहले बैठाओ टीना को। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले टीना को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। तो टीना को बैठा दो बाईं ओर से 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो भाई टीना को सबसे पहले बैठा दो बाईं ओर से 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। टीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। टीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। सबसे पहले टीना को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दिया। अच्छा, रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड एंड रजनी इज राइट टू टीना। रजनी दाईं ओर से 16वें स्थान पर है और जो रजनी है ना वो टीना के दाईं ओर है। टीना के दाईं ओर, तो टीना के दाईं ओर बैठा दिया रजनी को और रजनी दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। रजनी दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। कोई दिक्कत टीना और रजनी को बैठाने में? कोई दिक्कत टीना और रजनी को बैठाने में? टीना लेफ्ट से 15th है, रजनी राइट से 16th है। टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। अब हमें क्या करना है, when टीना इज शिफ्टेड बाई 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, जब टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है, जब टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है, अब जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे बेटा, जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे तो जो टीना 15 पर थी खिसक कर 10 पर आ गई। जो टीना 15 पर थी वो बाईं ओर 5 स्थान खिसक कर 10 पर आ गई। तो जब टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जाता है तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां होती हैं, 8 लड़कियां। अब बेटा हमें पता है कि हम अपना क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स से, नंबर ऑफ पर्सन से नहीं सॉल्व कर सकते। अगर इनके बीच में 8 लड़कियां हैं तो हमें दूरी बनानी पड़ेगी, कितनी? 9 की दूरी बनानी पड़ेगी। अब होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है जी, अब होगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो, अब हमसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने पर्सन है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 और 9 19 और 16 35। 10 प्लस 9 19 प्लस 16 35 की डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है दूरी, तो पर्सन कितने हो गए? पर्सन हो गए 34। पर्सन हो गए 34, यस, पर्सन हो गए 34। कराएंगे बेटा चंद्रप्रकाश, चंद्रभान कराएंगे, अभी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो आंसर आ गया 34। नेक्स्ट, चलो भाई, अब देखो रो वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब थोड़ा ना कॉलम वाले क्वेश्चन की तरफ रुझान करते हैं। रो वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब जरा कॉलम वाले क्वेश्चंस की तरफ रुझान करते हैं कि जब कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं। हालांकि बेटा दोनों का कंसेप्ट एकदम बिल्कुल सेम है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है, रो हो चाहे कॉलम हो, दोनों का कंसेप्ट एकदम सेम है। चलो इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से।
चलिए भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। फटाफट से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। वेरी गुड जॉब रोबिन, शानदार, ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क, गजब। तो यहां पर आप सबसे पहले स्टूडेंट बनते हो सही आंसर देने वाले। सर जब आप वरुण बेटा बिल्कुल गलत आंसर है तुम्हारा। गिरधर बने हैं दूसरे स्टूडेंट, नवरत्न बने हैं तीसरे स्टूडेंट। नवरत्न सही आंसर देने की लिस्ट में। जिनका 60 आंसर है बेटा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 60 आंसर पहली 2 लाइन से आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन हमने क्यों लिखाया बेटा? थोड़ा सोचो समझो 60 आंसर देने से पहले। पूनम है 4th स्टूडेंट सही आंसर देने की लिस्ट में। शिवम है 5th स्टूडेंट। शिवम जी। अक्षय है नेक्स्ट स्टूडेंट। अक्षय के बाद है अंकुश, अंकुश के बाद है एक और शिवम, फिर है आनंद, उनके बाद है एक और देवव्रत, फिर पूनम फिर से है कोई और, गौरव है, फिर प्रियांशु है, फिर देवव्रत है, फिर कमल है, फिर अक्षय। अब तो लाइन लग गई। चलिए गुड जॉब विक्रम, कमल, देवव्रत, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, गुड। देखो अब क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा। इन अ क्लास अमॉन्ग दी पास्ट स्टूडेंट, यानी कि जो बात हो रही है बेटा वो पास्ट स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इन अ क्लास अमॉन्ग दी पास्ट स्टूडेंट, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। जो नीता है ना वो ऊपर से 22nd है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। इफ कमल इज 5 रैंक बिलो नीता, और जो कमल है ना वो नीता से 5 स्थान नीचे है। जो कमल है वो नीता से 5 स्थान नीचे है। एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। देखो नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, और कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, ये डेटा हमें दे रखा है। अगर ये हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें टॉप से बॉटम की, तो बेटा जो कुल दूरी हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 22 + 5 + 34, 34 और 5 और 22, 61। दूरी 61 की तो पर्सन हो गए बेटा 60। अब ये जो 60% निकले हैं ना बेटा, ये टोटल नहीं निकले, ये पास हुए छात्र निकले हैं, क्योंकि ये जो डेटा हमें दिया हुआ था ये पास हुए छात्रों का था। तो यहां पर जो टोटल वैल्यू निकली है 60, ये सिर्फ पास हुए छात्र निकले, जबकि हमने क्लास के टोटल छात्र पूछे हैं। इट मींस हमें फेल हुए छात्र भी पता करने हैं। अब कितने फेल हुए ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा पास और फेल का रेशो दे रखा है 4:1। पास और फेल का रेशो दे रखा है, दिख नहीं रहा, हाँ, पास और फेल का रेशो दे रखा है 4:1। पास और फेल का रेशो दे रखा है 4:1। तो यहां से हम पता कर सकते हैं, यहां से हम पता कर सकते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो फेल कितने हुए? P/4,
यानी कि 60/4 यानी कि 15। तो फेल कितने हुए बेटा? फेल हुए हैं 15। कितने फेल हुए? 15। तो पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15। तो टोटल कितने बच्चे हो गए क्लास में? 60 और 15 75। 60 और 15 75। बेटा जो इंग्लिश मीनिंग वाले क्वेश्चन है ना सौरभ, एनालॉजी में, वो रीजनिंग के नहीं बेटा, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो बेटा जीएस के क्वेश्चन है, जीएस के। और जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है एनालॉजी में, इंग्लिश लेटर वाले, अल्फाबेट वाले, वो कोडिंग डिकोडिंग में करा दिए हमने, लेटर कोडिंग में ही कंसेप्ट से हो जाएंगे। बाकी वो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो है ना। हाँ, कि लकड़ी का रिलेशन है लखड़ाले से, तो लोहे का रिलेशन किससे होगा? तो बेटा ये जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं हमारे। अरे भाई टीनू, टीनू बेटा, जो डायरेक्शन में मैंने जो ट्रिक बताई थी ना, लेफ्ट राइट कैंसिल करने की बेटा, वो जो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे ना टीनू, ध्यान से समझना, वो तभी अप्लाई करनी है जब आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या फिर व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर बेटा विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछे तो वो टाइप 1 नहीं होती, वो टाइप 4 होती है, जो फिगर बना के सॉल्व होती है। तुम यही कंफ्यूज हो जाते हो, तुम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन को भी टाइप 1 कैटेगरी से सॉल्व करने लग जाते हो, फिर कहते हो सर की ट्रिक तो काम नहीं कर रही। अरे बेटा वो क्वेश्चन ही अलग होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। ये सब अपलोडेड है पीडीएफ में, ये जितने भी मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ये सारे ऑलरेडी पीडीएफ में अपलोडेड है। अजय मुझे नहीं पता साइंस स्पेशल 4 के बारे में क्या हाल है। चलिए भाई, तो आंसर्स आ गए आप लोगों के, वेरी गुड जॉब। इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज। देखो 60 छात्रों की क्लास है, एक क्लास में 60 छात्र हैं, टोटल 60। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज, तो लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, तो लड़कियां 40 हैं और लड़कों की संख्या हो गई 20। ठीक है, अब ये मत पूछना सर ये कैसे हुई, इतना पूछोगे तो बहुत पिटोगे। तो 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो लड़के हो गए 20 तो लड़कियां हो गई 40। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। जो मोहित भाई साहब है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब मुझे एक बात बताओ बेटा,
अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, अगर मोहित का 15वां स्थान है तो मोहित से ऊपर, देखो मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूं, वर्टिकल रैंकिंग के केस में जब हम बोलते हैं ऊपर, पहले, आगे, है ना, अहेड, अहेड, बिफोर, तो इन सब का मीनिंग होता है कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। अगर हम बोलते हैं पीछे, बाद में, आफ्टर, तो इसका मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो जो मोहित है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है, ऊपर से, ऊपर है ये, टॉप है ये, तो टॉप से मोहित 15वें स्थान पर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मोहित टॉप से 15th पोजीशन पर है तो मोहित से पहले, मोहित से आगे, मोहित से ऊपर कुल कितने बच्चे हैं? 15वां तो खुद मोहित है, तो टोटल 14 बच्चे हैं। भाई 15वां तो खुद मोहित है, मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? 14। अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड हिम, यदि मोहित के आगे 5 लड़के हैं। अब मैंने बेटा क्या बताया था आपको? आगे, अहेड का मतलब होता है मोहित से पहले, मोहित से ऊपर, यानी कि ये जो टोटल 14 बच्चे हैं, इन 14 बच्चों में कुछ तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो यानी कि इन 14 में कितने लड़के हैं? इन 14 में 5 लड़के हैं, इन 14 में 5 लड़के हैं। तो ये जो बाकी की जो बची, ये कौन है सर? ये 9 लड़कियां बची। ये कौन है सर? ये 9 लड़कियां बची, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है देन हाउ मेनी गर्ल्स आर अहेड हिम, तो बेटा मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। बट एक और क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, इसके पीछे कितने लड़के हैं, इसके बाद में कितने लड़के हैं? बेटा क्लास में टोटल लड़के थे 20, 20 में से 5 लड़के तो हो गए आगे, एक मोहित हो गया छठा, तो 5 और 1 6, तो बेटा 20 में से 6 कम कर दो, बचे कितने? 14। तो ये जो 14 लड़के हैं ये मोहित के पीछे हैं बाद में। अच्छा मैं पूछता हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर, आफ्टर हिम, इसके पीछे कितनी लड़कियां हैं मोहित के? तो बेटा टोटल लड़कियां हैं 40, 9 आगे हैं, 40 में से 9 कम कर दो 31, तो 31 लड़कियां हैं जो मोहित के पीछे हैं, ठीक है। यू आर द हीरो ऑफ गया सिटी। तो कितने लड़के उसके पीछे हैं? 14। कितनी लड़कियां उसके आगे हैं? 9। सिंपल। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, ठीक है। मोहित ऊपर से 15वां है, तो मोहित के आगे 14 हो गए, 14 में 5 लड़के हैं तो 9 हो गई लड़कियां, तो मोहित के आगे 5 लड़के हो गए, पीछे कितने लड़के हो गए? 5 और 1 6, 20 में से 6 कम बचो 14, 9 लड़कियां आगे हैं, तो 40 माइनस 9 31 लड़कियां पीछे हैं, ठीक है। हाँ जी, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ हिंदी में ये लाइन मिसिंग हो गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, ठीक है। हाँ हाँ बताओ सुमित। हैप्पी छठ पूजा फ्रॉम ऑल बिहार पीपल। हैप्पी छठ पूजा। अरे अभी तो बहुत टाइम है बेटा छठ पूजा में, अभी तो हम दिवाली मनाएंगे फिर छठ पूजा मनाएंगे। अहेड का मतलब बिल्कुल सही फरमाया आराधना, मैंने लिखा तो है अहेड, बिफोर,
ऊपर पहले आगे, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ। पीछे बाद में आफ्टर, इसका मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये मैंने लिखा है। 14 कहां से आ गया? अरे प्रियंका, मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो अगर मोहित का स्थान 15वां है तो बेटा मोहित से पहले 14 ही तो बच्चे होंगे, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। 15वां तो खुद मोहित है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे ही तो होंगे बेटा। हाँ, अब मैंने बता तो दिया, बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूजन। बिफोर का मतलब ऊपर, आफ्टर का मतलब नीचे। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट की फॉर्म में देखोगे तो बिफोर का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट और आफ्टर का मतलब टुवर्ड्स राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। छुट्टियां बेटा, छुट्टियों की तो ऐसी बात है कि यहाँ सारे स्टाफ छुट्टी करके चले गए और मेरे ख्याल से, वैसे आप लोगों की कल क्लास लगने वाली थी, कल क्लास होने वाली थी, बट बहुत सारी ह्यूज डिमांड आने की वजह से कल की छुट्टी की जा रही है। तो अब मुलाकात हम सीधा दिवाली की बात करेंगे। ठीक है, हम्म, अब मुलाकात होगी हमारी सीधा दिवाली के बाद। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जी। कल से सारी क्लासेस ऑफ है, सारी क्लास। सर यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स व्हाई you always keep smiling, and also we feel very positive and confident while studying from you. Thank you so much, Mamta. Thanks a lot. जी, गुड जॉब सोनू। दिवाली की वेकेशन अभी अभी 5 मिनट में बस तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं दिवाली की। जब से क्लास शुरू हुई है तो दिवाली की छुट्टी पे हल्ला मचाया हुआ है। अभी छुट्टी कर रहे हैं बेटा 5 मिनट में, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी से दिवाली मनाओगे। रेस्ट कर लो सर आप। अरे बस रेस्ट ही है बेटा, थोड़ा सा ही पढ़ाने आए थे। वेरी गुड जॉब इनोक, वेल डन। इनोक मतलब इनोक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ENOK? इज इट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इनोक, या कोई इसका पर्टिकुलर मीनिंग है? क्यों भाई, मतलब नाम भी वैसे ऐसे ऐसे आते हैं, उनका मीनिंग भी तो मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका इनोक का? अरे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बेहद छोटा सा। आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, आपको देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। आपके पढ़ाने का तरीका, कंटिन्यूस क्लासेस, आई एम वेरी इम्प्रेसिव। यू, आपको जन्म देने वाली माँ को मैं प्रणाम करता हूँ सर। आप जैसा कोई नहीं है, मेरी कसम। अरे वाह नीरज, तुम तो रुला के मानोगे भाई। क्यों भाई नीरज, ऐसे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सच में आंसू आ जाएंगे। जी बिल्कुल इमरान, जा रहे हैं, जरूर जा रहे हैं। इनोच, रणवीर, हाँ जी।
अच्छा जी, चलिए भाई। तो बेटा ए इज 10th फ्रॉम द टॉप। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है। ए इज 10th फ्रॉम द टॉप। बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम। और जो बी है वो नीचे से 15वें स्थान पर है। बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम। बी नीचे से 15वें स्थान पर है। अच्छा, सी इज 18th फ्रॉम द टॉप एंड सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। जो सी है वो ठीक इन दोनों के बीच में है और सी ऊपर से 18वें स्थान पर है। बेटा अगर सी ठीक ए और बी के बीच में है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की है। अगर सी ठीक ए और बी के बीच में है तो जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की है। तो बेटा ए और सी की डिस्टेंस कितनी है? 18 माइनस 10, 8। तो 8 डिस्टेंस इसकी भी है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 10 और 8 18 और 28, 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। पर्सन कितने हो गए? 40। सिंपल सा मीनिंग है ये, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई। नहीं, अरे यार हर्षिता बेटा क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? क्यों भाई? हर्षिता, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ये ए है, ठीक है। अच्छा, जो बी है वो नीचे से 15वें स्थान पर है। सी ऊपर से 18वें स्थान पर है, ठीक है। ये जो सी है ना बेटा, ये ए और बी के ठीक, सॉरी सॉरी, ये जो सी है ये ए और बी के ठीक बीच में है। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। और ये कितनी डिस्टेंस है? 18 माइनस 10 8। तो बेटा ये भी तो 8 होगी डिस्टेंस। बस हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, क्वेश्चन ना आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन ये है। हाँ, चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मेरी भी गले की अब बैंड बज चुकी है। हाँ, देखो क्वेश्चन ये है कि एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं और जो दिव्या है उसकी रैंक हमें दे रखी है 15वीं, और जो ममता है
वो दिव्या से, जो ममता है वो दिव्या से 5 स्थान आगे है। ममता इज 5 ranks ahead. ममता इज 5 ranks ahead दिव्या। ममता दिव्या से 5 स्थान आगे है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था कि क्लास में अगर किसी भी पर्सन की हाँ, तो मैं आप लोगों से एक बात कर रहा था कि क्लास में टोटल है 50 बच्चे, ठीक है। अच्छा, दिव्या की रैंक बेटा 15 है। अगर दिव्या की रैंक 15 है ना, और ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि ये 15 रैंक कहाँ से है, टॉप से है या बॉटम से है। अगर मान लो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम ये जो रैंक है ना ये टॉप से लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ कि दिव्या की रैंक 15 कहाँ से है, तो हम ये टॉप से लेते हैं, टॉप से। तो दिव्या टॉप से 15th है। अच्छा, अब सेंटेंस है कि ममता इज 5 रैंक्स अहेड दिव्या। ममता दिव्या से 5 स्थान आगे है। तो बेटा हमेशा याद रखना, क्लास में जो पर्सन आगे होता है उसकी रैंक कम होती है। आगे होने पर रैंक हमेशा कम होती है, क्योंकि जो नंबर 1 पर होता है वो सबसे आगे होता है। तो अगर ममता दिव्या से 5 स्थान आगे है तो दिव्या की रैंक अगर 15 है और ममता 5 स्थान आगे है तो ममता की रैंक बेटा 10 हो जाएगी। कहाँ से? टॉप से। तो क्लास में अगर किसी व्यक्ति की कोई रैंक दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप से होती है, और क्लास में अगर कोई व्यक्ति आगे चलता है तो उसकी रैंक कम हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द रैंक ऑफ ममता फ्रॉम द बॉटम। तो ममता का नीचे से क्या स्थान होगा? तो बेटा नीचे से क्या स्थान होगा? टोटल +1 में से घटा दो, टोटल +1 में से घटा दो। तो टोटल +1 में से घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा, है ना। हाँ, आंसर कितना आ जाएगा? 41 जी। तो रैंकिंग के अभी कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं अप टू, मतलब चाहे तो उसको बैंकिंग लेवल समझ लें चाहे कुछ भी समझ लें, ठीक है। तो एक दो, हाँ थोड़े से, वैसे तो बैंकिंग लेवल भी इसमें आप कवर कर लोगे, बट 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका अलग है। लेकिन अभी मैं पोजीशन में नहीं हूँ उस क्वेश्चंस को कराने के लिए, तो इसीलिए भाई बस मैं आप लोगों को, है ना, तो बैंकिंग के जो क्वेश्चंस है और इसमें रैंकिंग लेवल में जो बैंकिंग के क्वेश्चंस है। अच्छा बेटा, वो जो रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना बैंकिंग में जिसमें नंबर ऑफ परसेंट डिफाइन नहीं होते बेटा, वो मैं सिटिंग अरेंजमेंट में, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट में रीजनिंग 10 बैच जो है आप लोगों का 10 ही है या 9 है? 10, 11, 12, 9 बैच। हाँ, तो आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट में कराएंगे वो वाले क्वेश्चंस। तो ये, और एक बैच में रीजनिंग 8 में तो कराए थे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट रो वाले क्वेश्चंस, तो वो अलग है, वो अलग है, वो इसमें मिक्सअप मत करना, वो अलग से कराएंगे हम, वो सिटिंग अरेंजमेंट में कराए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए भाई, तो बस, हाँ थैंक यू सो मच।
तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, है ना। और प्यार से अपने दिलों की नफरत को भूल के सभी अपने खुश होकर दिवाली मनाएं और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मे गॉड ब्लेस यू, जल्दी से जल्दी आप सरकारी नौकरी लें, है ना। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।